स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास जो है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की है और हम लोग सेकंड ईयर का पढ़ रहे हैं। डीसी मोटर का नाम है चैप्टर, और डीसी मोटर जो चैप्टर चल रहा है इसमें से हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर पढ़ लिए थे। स्टार्टर मोटर में क्यों यूज करते हैं, स्टार्टर लगाने के लाभ क्या हैं, स्टार्टर यदि हम मोटर पे नहीं लगाते तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, ये सारे हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर में कवर कर लिए थे। अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जो डीसी मोटर पे 3 प्रकार के स्टार्टर बनते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट स्टार्टर जैसा कि सबको मालूम कंप्लीट कर दिए हैं, उसके पीछे की क्लास में मैंने कंप्लीट किया है। और आज ये वाली जो क्लास है इसमें हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़ेंगे। यानी जो 3 पॉइंट स्टार्टर है ये कौन सी मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर से 3 पॉइंट स्टार्टर से अलग क्या है। भाई 2 पॉइंट स्टार्टर से कुछ अलग होगा तभी तो 3 पॉइंट स्टार्टर बनाया गया। कि किस प्रकार की मोटर को चालू करने के लिए यूज किया जाता है और इस स्टार्टर की वर्किंग कैसे है, इस स्टार्टर को हम लोग कैसे चलाते हैं, कैसे बंद करते हैं। इसमें एनबीसी कहाँ पे लगी होती है, ओएलसी ओवरलोड कॉइल जुड़ जाती है, एक ओवरलोड कॉइल जुड़ जाती है। ओवरलोड कॉइल से हम लोग शॉर्ट सर्किट करके मोटर को ट्रिप कर देते हैं। ये सारी कहानी इसमें आपको 3 पॉइंट स्टार्टर में मिल जाएगी। आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जैसे क्लास मैं करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप उसको कंप्लीट कर लो। ठीक, अब आइए अपन देखते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर जैसे कि 2 पॉइंट स्टार्टर में सारी कहानी हम लोग पढ़ लिए थे और 2 पॉइंट स्टार्टर को मैंने दिखाया भी था कि हमारे पास एक 2 पॉइंट स्टार्टर था। इसमें से मैं इसकी पूरी पार्ट का नाम बता दिया था कि 2 पॉइंट स्टार्टर में क्या क्या चीजें लगी होती हैं और ये कैसे काम करता है, सारी स्थिति मैंने आपको दिखा दिया था। अब आइए यही चीज अपन लोग 3 पॉइंट स्टार्टर में पढ़ लेते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर एक्चुअली पे होता क्या है और कहां पे यूज किया जाता है। ठीक, अब जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर इसका प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली लाइन पे मिल गया कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर है इसका उपयोग हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर को शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। यही पे जब हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर पढ़े थे तो उस जो 2 पॉइंट स्टार्टर वो तो सीरीज मोटर को चालू करने के लिए यूज किया जाता था, मगर 3 पॉइंट जो स्टार्टर है इसका प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग प्रतिरोध यूरेका तार का बना होता है जिसे एस्बेस्टस की सीट में व्यवस्थित किया जाता है। मैंने बताया भी था कि इसमें जो प्रतिरोध होता है तो ये जो प्रतिरोध बनाया गया है यूरेका तार का बनाया गया है। ये जो प्रतिरोध की कॉइलें बनाई गई हैं यूरेका तार की बनाई गई है। और ये जो पूरी सफेद कलर की आपको सीट दिख रही है ये है एस्बेस्टस की सीट पर व्यवस्थित लगा दिया गया है। कुछ भाग जैसे एनबीसी, एनबीसी का फुल फॉर्म होता है नो बोल्ट कॉइल, एलएफए ओवरलोड कॉइल आदि बेके लाइट सीट पर व्यवस्थित किए जाते हैं। ये तो हो गए एस्बेस्टस की सीट हो गई, मगर ये जो सीट है आपकी ये हो गई बेकेलाइट की सीट। बेकेलाइट की सीट पर एनबीसी, ओएलसी ओवरलोड कॉइल ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, बेकेलाइट की सीट पर मिलेगी। स्टार्टर तथा मोटर को डीसी सप्लाई देने और संयोजक भुजा को घुमाकर स्टार्ट 1 पर लाने से मोटर चालू हो जाती है। ये इस स्टार्टर का जो ये स्टार्ट है, स्टार्ट को हम लोग 0 से 1 पर जब लाते हैं तो हमारी मोटर ऑन हो जाती है, चालू हो जाती है, धीरे धीरे घूमना प्रारंभ कर देती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया गया है, ये कुछ स्टार्टर का डायग्राम है। इस स्टार्टर पे यहाँ पे तो एनबीसी लगाया गया है, मगर यहाँ पे ओएलसी यानी एलएफए ये है। ओएलसी का फुल फॉर्म जो होता है ओएलसी जो होता है ओवरलोड कॉइल होती है। ओवरलोड कॉइल होती है। एनबीसी जो होती है नो बोल्ट कॉइल होती है। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। ओएलसी की फुल फॉर्म ओवरलोड कॉइल होती है, एनबीसी का फुल फॉर्म नो बोल्ट कॉइल होती है। नो बोल्ट कॉइल होती है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान पे रखना है। ओएलसी क्या होती है इसका आगे बता देंगे, ओएलसी क्या है, एनबीसी क्या है, उस दिन भी बताया था एनबीसी, मगर 2 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी का यूज नहीं किया गया था, ओवरलोड कॉइल का यूज नहीं किया गया था।
अब ये आपको मिला है 3 पॉइंट स्टार्टर में। 3 पॉइंट स्टार्टर में बताएंगे कि ओएलसी का काम क्या है, ओएलसी कहाँ पे लगती है, एनवीसी कहाँ पे लगती है। अभी अपन इतना जाने हैं कि इस प्रकार के जो स्टार्टर होते हैं इनको शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें स्टार्टिंग प्रतिरोध जो होता है यूरेका तार का बना होता है, जिसे एस्बेस्टस की शीट पर व्यवस्थित किया जाता है। कुछ भाग जैसे एनपीसी कॉइल, एलएफए, ओवरलोड कॉइल आदि बेकेलाइट की शीट पर व्यवस्थित किए जाते हैं। अभी अपन लोग इतना पढ़ेंगे। स्टार्टर तथा मोटर को डीसी सप्लाई देने और संयोजक ऊर्जा को घुमाकर स्टार्टर तथा मोटर को डीसी सप्लाई, हम स्टार्टर को डीसी सप्लाई देने के बाद उसको स्टैंड को 0 से हम लोग 1 पे लाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे दिया रहता है तो उसको जो यहाँ पे पॉइंट दिए रहते हैं 0 रेजिस्टेंस के, इस वाले स्थिति पे जब रहता है तो यहाँ पे ऑफ स्थिति पे रहता है। कहाँ पे? ऑफ स्थिति पे रहता है। जब इसको हम लोग 1 में लाते हैं तो मोटर, इसको हम खींच के यहाँ पे लाएंगे तो मोटर हमारी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। 2 पे लाएंगे तो स्पीड और बढ़ेगी, 3 पे लाएंगे स्पीड और बढ़ेगी, 4 पे लाएंगे फुल स्पीड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का मान वहां जाते जाते 0 हो जाता है। कुछ इस प्रकार, जैसे ये 0 से 1 पर लगे, मोटर पे करंट पहुंचे, मोटर हमारी राउंड लेना चालू कर देती है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की मान हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मोटर की स्पीड कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है। जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पूरा 0 कर देते हैं और हमारा प्लंजर एनवीसी के पास आ जाता है तो मोटर फुल स्पीड हो जाती है और मोटर और स्टार्टर का रेजिस्टेंस कम 0 हो जाता है, जिसके कारण मोटर में पूरी करंट जाने लगती है। और ये जो एनवीसी है, नो वोल्ट कॉइल, इसी को बोलते हैं। और एनवीसी क्या होती है? जब सप्लाई जाती है मैग्नेटाइज हो जाती है और इस प्लंजर को होल्ड करके रखती है। कब तक? जब तक ये मैग्नेटाइज रहेगी, जब तक इसमें सप्लाई रहेगी। और आइए नीचे, धीरे धीरे स्टार्टिंग प्रतिरोध का मान घटाते हुए आर्मेचर की गति बढ़ाई जाती है। मैंने बताया ना, जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है। तो ही धीरे धीरे स्टार्टिंग प्रतिरोध के मान को घटाते हुए आर्मेचर की गति बढ़ाई जाती है। आर्मेचर द्वारा पूर्ण गति प्राप्त कर लेने पर स्टार्टिंग प्रतिरोध को पूर्णतः आर्मेचर परिपथ के बाहर कर दिया जाता है। जब हमारा मोटर फुल गति कर लेता है, फुल स्पीड पकड़ लेता है, तो जो स्टार्टिंग में जो प्रतिरोध होते हैं तो 0 कर देते हैं, को हटा देते हैं और हम लोग फुल करंट मोटर को देने लगते हैं। इस स्थिति पे, कब स्थिति पे? जब मोटर हमारी फुल स्पीड हो जाती है, इस स्थिति पे संयोजक भुजा कनेक्शन पॉइंट और स्टर से संयोजित रहती है। यहाँ पे तो ऑफ था, अब संयोजक भुजा हमारे ऑन पर हो गई, फुल स्पीड पर हो गई। यहाँ पे ऑफ में था, यहाँ पे ऑन रहता है। संयोजक भुजा ऑन स्टर से संयोजित रहती है। 3 पॉइंट स्टार्टर में प्रयुक्त एनवीसी तथा ओवरलोड कॉइल और एनवीसी, 2 डिवाइस मिली आपको। एनवीसी तथा ओवरलोड कॉइल का बर्नर टर्मिनल नीचे दिया गया है। यानी अब अपन को पढ़ना है कि एनवीसी क्या होती है सर, ओएलसी क्या होती है। अब आप ये बताइए, पहले एनवीसी क्या होती है, फिर ओएलसी बताना। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले एनवीसी देख लेते हैं। एनवीसी है क्या? एनवीसी यानी नो वोल्ट कॉइल, सबको मालूम है। एनवीसी यानी नो वोल्ट कॉइल। यह एक विद्युत चुंबक होता है, सबको पता है, यह एक विद्युत चुंबक होता है। इसमें लेमिनेटेड कोर पर बॉबिन लगाकर, एसआई तार से टर्म लपेटे होते हैं। ये जो हमारी एनवीसी कॉइल होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसआई एक वायर होता है, जो कॉपर का वायर होता है, उसको हम कॉइल बनाते हैं। बहुत सारे जब टर्न दे देते हैं, एक तार को बहुत सारे जब टर्न दे देते हैं तो एक कॉइल का रूप बन जाती है, इस तरह। ठीक, ये कॉइल बन गई है। यह एक विद्युत चुंबक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं एनवीसी, सबको मालूम होना चाहिए। एनवीसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसमें लेमिनेटेड कोर पर, जो इसकी लेमिनेटेड कोर पर बॉबिन लगाकर एसआईआर तार से टर्न लपेटे होते हैं। यह हैंडल को अपने पास चिपका कर रखने का कार्य करती है। एनवीसी का काम ही है कि जो ये हैंडल है, इस हैंडल को अपनी ओर चिपका कर पूरा काम करती है, चिपका कर रखती है। यह हैंडल को अपने पास चिपका कर रखने का कार्य करती है। यह संट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ये जो संट फील्ड वाइंडिंग होती है उसे सीरीज में लगाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है संयोजक भुजा को ऑन स्थिति पे जकड़ कर रखना। अब सुनना, ये जो हमारे पास एनवीसी एक कॉइल है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस है। यानी जब हम इसमें सप्लाई दे देते हैं, ये कॉइल है, जब इसमें सप्लाई देंगे
मैग्नेट जनरेट हो जाता है। अभी जो मैग्नेट में चुंबक जब बन जाता है तो इस स्टर को जीरो से जब हम एक ऑन पर लाते हैं तो ये मैग्नेट इसको पकड़ लेता है, चिपक जाता है और पकड़ के रखता है। इसका काम ही है कि हैंडल को अपने पास चिपका के रखने का कार्य करती है। यह संट फील्ड बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रखा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सी बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एनबीसी रखी जाती है, तो जो संट फील्ड बाइंडिंग है, ये संट फील्ड बाइंडिंग है, इस श्रेणी क्रम में एनबीसी को रखा जाता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या, संयोजक ऊर्जा को ऑन स्थिति पे होल्ड करना। इसका काम ही है कि भाई ये जो हमारी संयोजक ऊर्जा है इसको यहाँ पे पकड़ के रखना है, कुछ काम नहीं है। जैसे ही विद्युत सप्लाई ऑफ हो जाती है, जैसे बिजली चली जाती है, लाइट बंद हो जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, तो इसका विद्युत चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। भाई जब इसमें सप्लाई नहीं रहेगी तो ये कॉइल बन जाएगी, मैग्नेट का काम करना बंद कर देगी। जैसे ही मैग्नेट के काम करना बंद कर देगी और ये छल्ला का स्प्रिंग किस क्रिया से संयोजक ऊर्जा ऑफ स्थिति में लौट आती है। क्या होता है, जब ये मैग्नेटाइज रहती है तो ये हमारा स्टेम वहां पे जाकर चिपका रहता है। जैसे ये डीमैग्नेटाइज हो गए, मैग्नेट हट गया इसका, तो ये रिटर्न जीरो पर आ जाएगी और मोटर हमारा बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक छल्लाकार की स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग लगने के कारण ही ये रिटर्न आ जाता है और यहाँ पे ऑफ स्थिति पे हो जाता है। और यदि विद्युत सप्लाई पुनः चालू हो जाए तभी मोटर होता है, चालू नहीं होती। ये यहाँ पर है और फिर दोबारा हमारा पावर आ गया, लाइट आ गई, सप्लाई आ गई, मगर ये दोबारा चालू नहीं होगा जब तक हम अपने हाथों से यहाँ तक नहीं ले आएंगे। तो यही क्रिया है, बार बार अपन को करना है, उसकी आर्मेचर वाइंडिंग सुरक्षित रहती है। अब ये बताओ, हमारा मोटर चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, पावर चलाया, लाइट चली गई। अब जब दोबारा लाइट आई, मान लो 3 फेज की जगह सिंगल फेज आई, या सिंगल फेज की जगह डबल फेज आई, या सिंगल फेज भी नहीं आई, कम आई, स्लो आई, जो मोटर को चाहिए था वो लाइट नहीं आई थी। अब हमारा मोटर में स्टार्टर लगा है, स्टार्टर के माध्यम से बंद हो चुका है। दोबारा यदि कमी है लाइट में, प्रॉब्लम है लाइट में, हमारा स्टार्टर मोटर को ना ही चालू करेगा। जब तक उसको मैन्युअली ऑन ऑफ नहीं करोगे तब तक वो मोटर को चालू नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा मोटर जलने से बच जाता है, उसकी आर्मेचर नहीं जलती। यदि हम स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते, यदि हम प्रक्रिया नहीं करेंगे, तो कभी भी डायरेक्ट मोटर को जोड़ देते हैं सप्लाई से, कभी भी लाइट शॉर्ट सर्किट होती है, फॉल्ट आती है, तो क्या होगा, उस टाइम पर जब मोटर लाइट आएगी तो मोटर चालू होगा, पता चले लोड नहीं ले पा रहा, ओवरलोड है मोटर, उसका आर्मेचर जल जाएगा। यही आर्मेचर की कॉइल को जलने से बचाने के लिए ही हम लोग सारी प्रक्रिया को करते हैं। तो ये एनबीसी का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि एनबीसी एक विद्युत चुंबक होता है, इसमें कोर पर एक कॉइल लपेटी जाती है। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट का काम कर लेती है, और इस हैंडल को जब हम जीरो से ऑन स्थिति पर लाते हैं तो इसको पकड़ कर रख लेती है। तब तक पकड़ के रख लेती है जब तक एक चुंबक इसमें रहता है। जैसे इसका चुंबक समाप्त हो जाता है, छल्लाकार स्प्रिंग के द्वारा ये पुनः ऑफ स्थिति पे लौट आती है। जब दोबारा सप्लाई आ जाती है तो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, दोबारा अपने से चालू मोटर नहीं होता, जिसके कारण हमारी आर्मेचर वाइंडिंग सुरक्षित रहती है। ये है फंक्शन एनबीसी यानी नो वोल्ट कॉइल का। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होती है। अब एनबीसी के बाद अपन लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, मैंने बताया था 3 पॉइंट स्टार्टर में एक ओएलसी मिलेगी। ओएलसी होती है ओवरलोड कॉइल या ओवर रिलीज कॉइल बोल सकते हो, ओवर रिलीज कॉइल। अब ओवर रिलीज कॉइल को देख लेते हैं। 3 बिंदु यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में एक ओवरलोड सुरक्षा युक्ति भी प्रयोग की जाती है। भाई कभी भी हमारा मोटर ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि शंट या कंपाउंड मोटर को यूज कर रहे हैं, ना कि सीरीज मोटर। सीरीज मोटर कभी ओवरलोड नहीं होती, शंट मोटर सीरीज कंपाउंड मोटर ओवरलोड होती है। 3 बिंदु वाले स्टार्टर में एक ओवरलोड सुरक्षा युक्ति भी प्रयोग की जाती है। यह एक रिले होती है, जो पूर्व निर्धारित विद्युत धारा मान पर उत्तेजित हो जाती है और एनबीसी को शॉर्ट सर्किट कर देती है। पूर्व निर्धारित विद्युत धारा मान पर एक्साइटेड हो जाती है और एनबीसी को नो वोल्ट कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर देती है, फलस्वरूप मोटर ऑफ हो जाती है। ओवरलोड कॉइल को विद्युत सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एनबीसी को शंट फील्ड बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाए थे, ओएलसी को ओवरलोड कॉइल को लाइन की ओवरलोड को विद्युत सप्लाई के श्रेणी क्रम में, जहां से सप्लाई आ रही है सीधे उसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये हमारी ओएलसी है, ओवरलोड कॉइल सीधे लाइन के श्रेणी क्रम में, यहां से लाइन आई, इसके श्रेणी क्रम में
OLC लगा है। OLC क्या होता है, ओवरलोड कॉइल क्या होती है, जब मोटर ओवरलोड होती है, जब मोटर ओवरलोड होती है तो उसको मैग्नेटाइज कर देती है। मैग्नेटाइज जब करेगी तो प्लंजर को अपनी ओर खींच लेता है और मोटर को ट्रिप कर देता है। यही करता है कि स्टार्टर को सिर्फ बंद करता है। डिवाइस है जब हमारी मोटर 3 बिंदु वाले स्टार्टर में एक ओवरलोड सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है। यह एक रिले होती है जो पूर्व निर्धारित विद्युत धारा मान पर उत्तेजित हो जाती है और एनवीसी को शॉर्ट सर्किट कर देती है। फलस्वरूप मोटर ऑफ हो जाता है। क्या होता है कि हमारी एनवीसी लो वोल्टेज जो कॉइल होती है इसको शॉर्ट सर्किट कर देगी। जब शॉर्ट सर्किट कर देगी तो एनवीसी में जो मैग्नेट बना रहता है इसका मैग्नेट पूरा जीरो हो जाएगा और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। तो ये ओवरलोड जो होता है सुरक्षा डिवाइस है, ये लाइन के श्रेणी क्रम में लगा होता है। और जो एनवीसी होती है, एनवीसी किसके श्रेणी क्रम में लगी होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगी होती है। ये दो चीज क्लियर कर लेना। 3 पॉइंट स्टार्टर के दोष, फॉल्ट इन 3 फेज 3 पॉइंट स्टार्टर। इस प्रकार के स्टार्टर में एनवीसी को शंट फील्ड वाइंडिंग और स्टार्टिंग प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। सबको मैंने पहले बता चुका हूं कि एनवीसी जो होती है, एनवीसी को शंट फील्ड वाइंडिंग और स्टार्टिंग प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये हमारी एनवीसी है। संयोजक ऊर्जा को आम स्थिति की ओर घुमाने पर आर्मेचर परिपथ में तो स्टार्टिंग प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। सबको पता है जब इसको यहां से यहां ले जाते हैं तो हमारे आर्मेचर के जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है, मोटर घूमने लगती है। परंतु शंट फील्ड परिपथ में इसका नाम बढ़ता जाता है, मान बढ़ता जाता है। इसके अलावा मोटर की गति बढ़ने के लिए फील्ड वाइंडिंग में एक वोल्टेज रेगुलेटर प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, मोटर की गति को बढ़ाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर करते हैं यूज। वोल्टेज को रेगुलेट करता है और उसका प्रतिरोध मान बढ़ाया जाता है। इस प्रकार शंट फील्ड का मान बढ़ाने से एनवीसी में से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का मान घट जाता है और फलस्वरूप मोटर ट्रिप होने लगती है। 3 पॉइंट स्टार्टर के इस दोष को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किए। यानी 3 पॉइंट स्टार्टर पे एक प्रॉब्लम आई थी, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज किए थे। जब हम वोल्टेज रेगुलेटर के माध्यम से सप्लाई किए तो पता चला हमारी एनवीसी ट्रिप कर रही बार-बार मोटर को। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। इस मिस्टेक को खत्म करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज किए थे। ठीक, 4 पॉइंट स्टार्टर क्या है, कैसे है, अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्योंकि आगे का मैटर भी कंप्लीट नहीं है। अभी हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर को इत्मीनान से पढ़े हैं। अभी भी यदि कहीं आपको डाउट लगता है, मिस्टेक है, आप कमेंट किया करो। कमेंट के माध्यम से ही हमको पता चलेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको पढ़ने में, क्या प्रॉब्लम है, तभी तो हम आपको सोल्यूशन करवा पाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इतना कंप्लीट करके रखिए। इसके आगे के अपन लोग 4 पॉइंट स्टार्टर को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक।